नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उमेश पाल के हत्यारा जिसको इनकाउंटर में मार दिया गया अतीक अहमद का बेटा, जी हाँ, असद अहमद के बारे में। जी, मैं पूरी कहानी इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, कहाँ से शुरू होती है और कब उमेश पाल की हत्या हुई थी, कितने लोग इसका आरोपी थे। दरअसल हत्या हुई थी 24 फरवरी को उमेश पाल की, और 7-8 लोग घेराबंदी करके साथ में जो पुलिसकर्मी थे उनको भी मार देते हैं और उमेश पाल को भी मार देते हैं। उमेश पाल दरअसल था कौन? उमेश पाल राजू पाल का दोस्त था, जो कि गवाही देने के लिए तैयार था अतीक अहमद के विरुद्ध में। जी, आपने सही सुना। अतीक अहमद कौन? अतीक अहमद इलाहाबाद प्रयागराज का बहुत बड़ा गुंडा, बदमाश आप बोल सकते हो, क्रिमिनल। अतीक अहमद का दरअसल जन्म जो हुआ था टांगे वाले के यहाँ हुआ था, बहुत ही गरीब परिवार के यहाँ। लेकिन जब ये जन्म लिया उसके बाद इसकी परवरिश होने के बाद ये जब बड़ा हुआ तो इसकी दोस्ती हो जाती है खान बाबा से, और ये वहाँ उनके साथ मिलकर गैंगस्टर के रूप अख्तियार कर लेता है। जी, आप सही सुन रहे हैं। गैंगस्टर का रूप अख्तियार करने के बाद इसको मन करता है कि हम जाकर राजनीति में कदम रखें। 17 साल की उम्र में दरअसल ये मर्डर कर चुका था, और इसके बाद ये राजनीति में जाना चाहता था। तो राजनीति में जाते हुए इसके जो खान बाबा थे, जो इनसे बहुत इंस्पायर था, खान बाबा दरअसल इनसे गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्सा होने के बाद क्या होता है, खान बाबा ने इनको लड़ाई हो जाती है। दोनों दोस्त जो थे आपस में लड़ भिड़ते हैं, और मारपीट इतनी होती है, इतनी गोलियां छर्रे चलते हैं कि खान बाबा की इसमें मौत हो जाती है। उसके बाद एक तरफा राज, जी हाँ, एक तरफा राज चलने लगता है आपका अतीक अहमद का, और चुनाव लड़कर ये 5 बार लगातार विधायक बनते हैं। आप समझ सकते हो, 5 बार लगातार विधायक बनते हैं। कहाँ से? इलाहाबाद वेस्ट से। विधायक बनने के बाद सोचते हैं कि अब कुछ बड़ा करना चाहिए। उसको विधायक बनने के बाद ये बहुत सारे लुट्टा मारे, दिस दैट, हफ्ता वसूली, जो भी अर्जी फर्जी काम होता है, जितना समझ जाइए, सब ये काम करना शुरू कर देते हैं। जब ये काम करना शुरू कर देते हैं तो उनके बाद क्या हो, इनके मन में ख्याल आता है कि अब चलिए विधायकी तो बहुत हो गया, अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ा जाए, सांसद में बढ़े, पार्लियामेंट में बैठने का शौक इनको जाग जाता है। और जब सांसद में बैठने का शौक़ जब जाग जाता है तो ये सांसद का चुनाव लड़ते हैं एसपी के टिकट से, फुलपुर से, और ये जीत जाते हैं। जब ये जीत के आगे बढ़ते हैं तो इनका भाई जो अशरफ था, अब ये चाहते हैं कि अपने भाई को भी शटल कर दिया जाए, जो कि गुंडों में जिस साथ में रहता था, पर वो भी चाहते थे कि इसको विधायक बना देते हैं। तो जो उनकी पुरानी सीट थी वहाँ से विधायक बनाने के लिए उनको खड़ा करवाते हैं, और खड़ा करने के बाद दिक्कत क्या हो जाती है कि इन्हीं के साथी था एक राजू पाल, वो इनसे बगावत कर बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। इसके भाई की हार होती है, और इस गुस्से में ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अतीक अहमद, और राजू पाल को मार दिया जाता है। मार दिया जाता है। इस तरह से मर्डर कर दिया जाता है। उनके जब मर्डर, गोली फायरिंग दोनों आपस में उनके गैंग के बीच में जब हो रही थी, तो जब राजू पाल की जान बच भी रही थी, उसके बाद भी 5 किलोमीटर तक दौड़ा के मारा राजू पाल को। और इन्हीं के दोस्त थे कौन? इन्हीं के दोस्त थे आपको उमेश पाल, जो कि गवाही देने के लिए तैयार थे अतीक अहमद के खिलाफ। होता यूँ है कि 24 फरवरी को वो जा रहे थे कहीं, गाड़ी अपने जो उनको बॉडीगार्ड मिला था उनके सपोर्ट के साथ, उनके साथ जा रहे थे। बॉडीगार्ड को रोका जाता है, भून दिया जाता है दोनों पुलिसकर्मियों को, और उमेश पाल को भी मार दिया जाता है। उसके बाद घटना ये होती है कि जब मर्डर कर दिया जाता है तो पुलिस के 2 सुरक्षाकर्मी भी मारे जाते हैं। उसके बाद से पुलिसकर्मी जुट जाते हैं, खंगालने लगते हैं कहाँ से एविडेंस क्या मिलता है, कौन मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। तो सीसीटीवी कैमरे में सामने असद अहमद की तस्वीर निकल जाती है। जब तस्वीर निकलती है तो ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। ढूंढते आज मतलब 23 अप्रैल को उनकी इनकाउंटर में मर्डर हो जाती है। जो इनकाउंटर में मर्डर हो जाती है, बहुत ही ध्यान, 2 लोग के साथ, शूटर मैं बता दे रहा हूँ, मोहम्मद गुलाम और असद अहमद के साथ, दोनों झांसे में इनकाउंटर के थ्रू मारे जाते हैं। बीच में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, 8 आरोपी थे, जिसमें कुछ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये दोनों आरोपी जो थे वो भाग गए थे और मिल नहीं पा रहे थे। तो पुलिस ने 4 लाख का इनाम रखा था
कि जो बताएगा उसको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे और इनाम मिलने के बाद इनाम मिलने के लिए पोस्टर वोस्टर छपा दिए जाते हैं। दरअसल होता है कि फिर यूपी का एसटीएफ जो फोर्स है उसको किसी तरह पता चलता है कि इन लोग झांसी में हैं और पूरा घेराबंदी कर लिया जाता है उस झांसी के उस गांव को। घेराबंदी करने के बाद यूपी के एसटीएफ और अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के बीच 48 राउंड फायरिंग होती है। 48 राउंड फायरिंग, जी हाँ आप सही समझे। और दोनों के बीच में मुठभेड़ में वो मारा जाता है अतीक अहमद। आप सोच रहे हो अतीक अहमद क्या मतलब कि कौन था? अतीक अहमद दरअसल असद अहमद की मौत हो जाती है। अतीक अहमद का बेटा असद अहमद तीसरे नंबर का बेटा था, मैं बता दे रहा हूँ। अब पर जब अतीक अहमद जेल में बैठा तो पूरा संभालता था गैंग को, या अब जो भी बोलो उसको संभालने वाला था। और मात्र इसकी एज थी 19 ईयर, 19 साल का ही बच्चा था, 19 साल का ही लड़का था। और इसकी निकाह भी तय हो गई थी। मैं आपको पूरी तरीके से इसकी कहानी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। दरअसल ये इसका जो एजुकेशन हुआ है वो बहुत ही अच्छी जगह स्कूल से हुआ था, लेकिन पढ़ने में भी एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन गुस्सा इसके नाक पर आता था। हुआ यूँ कि जब और ये बड़ी अपने घर में जो कारें थी उससे जाया करता था स्कूल, तो दबंग वाली छवि तो शुरू से थी। उसके बाद हुआ यूँ कि जब ये एक किस्सा मैं बता देता हूँ, गुस्सा वाला क्यों मैं बोला उसका किस्सा मैं आप जान लीजिए। दरअसल हुआ यूँ कि रस्सा कसी के खेल चल रही थी, गेम होती है, उसमें ये लीडर था असद, और उस बीच में जिस टीम के अगेंस्ट में लड़ रहा था, रस्सा कसी की जो गेम होती है खींचने वाली, उसमें ये हार जाता है। और हारने के बाद इसकी गुस्से सर पे चढ़ जाती है और ये वहीं पे जिससे हारता है उसको मारना शुरू कर देता है। इतना खतरनाक गुस्से वाला बंदा था। ये सब कुछ करके इतने बड़े लेवल पे आ गया था अपने स्कूल पे कि आपको मैं क्या बताऊं। इसके कहानी किस्से और भी हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब कहानी आते हैं पॉलिटिकल रूप पे बात करते हैं। पॉलिटिकल रूप में क्या? पॉलिटिकल रूप में दरअसल बहुत सारे अखिलेश यादव लोग, मायावती लोग बोल रहे हैं कि इनकाउंटर कैसे हुआ तो बताया जाए, ये वो प्रोसेस हुआ जाए। बहुत सारे लोग, इसमें हम कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनकाउंटर नहीं, प्रोसेस से होना चाहिए। भाई पाकिस्तान से आया था वो अफजल गुरु, क्या नाम था, भूल जाते हैं यार, उसको इनकाउंटर नहीं हुआ तो उसको इनकाउंटर हो जाना चाहिए था। कुछ लोग ये बोल रहे हैं उसको कितने 7 साल 8 साल रखा गया, कहानी ये भी है, जेल में क्यों रखा गया, उसको भी मार देना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारे हैं। कुछ लोग सपोर्ट भी करें कि नहीं भाई जो भी ऐसा क्राइम करे उसको इनकाउंटर एकदम ज़रूरी है। ये क्या है सिस्टम इनको नहीं पता, क्या होना चाहिए ये आप डिसाइड करो। चलिए, तो यदि कहानी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।